नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोस्तों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एक और मास्टर कैप्सूल के अंदर आपका स्वागत है और एक और मास्टर कैप्सूल लेकर आए हैं। तो यहाँ पे वो मास्टर कैप्सूल क्या है तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ है केबलों की क्षमता। दोस्तों केबलों की क्षमता है तो केबल कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है, सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पे अपन केबल की संरचना क्या समझते हैं। तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि केबल होती है और केबल की संरचना, केबल की संरचना कैसे होती है। तो देखो, केबल के जिस भाग से करंट जाता है वो होता है सबसे आगे का भाग, यानी कि इसे कहते हैं अपन कोर। क्या कहेंगे, इसे कोर कहते हैं। कोर के ऊपर यहाँ पे इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये होता है कोर का इंसुलेशन। क्या होता है, तो ये कोर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाया जाता है तो ये कहलाता है आपका इंसुलेशन। इंसुलेशन, ये इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन के पास में किसी प्रकार की कोई नमी या आर्द्रता नहीं पहुंचनी चाहिए, इसके लिए एक और परत चढ़ाई जाती है और वो जो परत होती है उसे कहते हैं अपन सिथड़। क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं सिथड़। और ये सिथड़ जो होती है ये मेटल, यानी कि अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम या फिर किसकी बनी होती है, ये शीशे की बनी होती है, शीशा। अब ये शीशा टूटना नहीं चाहिए, इसलिए एक और परत इसके ऊपर चढ़ाते हैं और ये जो परत होती है ये कहलाती है भैया क्या, तो ये बेंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ये बेंडिंग परत कहलाती है। और इसके ऊपर एक और परत चढ़ाई जाती है ताकि इसको यांत्रिक दबाव से, यांत्रिक चोट से इसकी सुरक्षा की जाए और इसको कहते हैं अपन आर्म रिंग। क्या कहते हैं, आर्म रिंग कहते हैं, आर्म रिंग कहते हैं। और यहाँ सबसे ऊपर की जो परत होती है और ये सबसे ऊपर की परत होती है ये, और इसे कहते हैं सर्विंग। क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। तो सर्विंग जो परत होती है मेरे दोस्तों, ये जो वातावरण होता है, मौसम होता है, उस मौसम से केबल को बचाने का काम कौन करती है, सर्विंग करती है। यहाँ पे यांत्रिक चोट बचाती है क्योंकि इसमें स्टील के तार होते हैं, जीआई के तार होते हैं। तो जो ऊपर ही से आप चोट करते हो, कुल्हाड़ी से चोट करते हो या फिर यांत्रिक कोई दबाव होता है तो केबल को उस यांत्रिक दबाव या तनन दबाव होता है, यांत्रिक चोट होती है तो उससे सुरक्षा करते हैं। तो ये परत कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, आर्म रिंग कहलाती है। यहाँ आती है बेंडिंग। तो अपन सीधा कहते हैं कि सिथड़ को चोट से बचाने के लिए, सिथड़ को चोट से बचाने के लिए यहाँ बेंडिंग की परत की जाती है। तो कंपाउंड पदार्थ होता है उसमें टाट को डुबो करके किया जाता है। तो ये होता है, फाइबर की भी बनी होती है, ये फाइबर की बनी होती है। यहाँ पे होता है सिथड़, यानी कि एल्यूमिनियम या शीशे की परत होती है और ये इंसुलेशन के पास में नमी या आर्द्रता को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो यहाँ सिथड़ होता है, यानी एल्यूमिनियम या शीशे की परत होती है। कोर के ऊपर, ये कोर जो है ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है या कॉपर का भी हो सकता है। तो यहाँ इंसुलेशन चढ़ाते हैं और ये इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो कितनी परतें हो गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परत होती है। सबसे अंदर की होती है कोर, उसके ऊपर होता है इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर होता है सिथड़, सिथड़ के ऊपर होता है बेंडिंग, बेंडिंग के ऊपर होता है आर्मरिंग और आर्मरिंग के ऊपर होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे सर्विंग होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि बेंडिंग के ऊपर क्या है तो आर्मरिंग, बेंडिंग के नीचे क्या है तो सिथड़, सिथड़ के नीचे क्या है तो अपन बोलेंगे इंसुलेशन। यहाँ सबसे ऊपर होता है सर्विंग और सर्विंग से नीचे क्या होता है तो अपन बोलेंगे आर्मरिंग। यहाँ सबसे केंद्र में क्या होता है तो केंद्र में होता है कोर कह दीजिए या कंडक्टर कह दीजिए, जिसमें धारा का प्रवाह होता है। अब ये जो केबल है और इस केबल को अपन वोल्टेज के आधार पर समझते हैं, क्षमता यानी कि अपन रेटिंग की बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये रेटिंग है और रेटिंग कैसे कैसे है तो दोस्तों इसको वोल्टेज के आधार पर बनाया गया है। तो वोल्टेज के आधार पर 5 भागों में बांट दिया इसको। कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। एक होती है लो टेंशन, यानी कि निम्न तनाव होती है। निम्न तनाव जो कितने केवी तक होगा तो अपन कहेंगे 1 केवी तक, यानी 1000 वोल्टेज तक होता है। तो लो टेंशन जो होगा वो 1000 वोल्टेज तक होगा। दोस्तों हाई वोल्टेज यानी कि उच्च तनाव क्या होगा, उच्च तनाव, ये तो होता है निम्न तनाव। तो उच्च तनाव जो होगा, उच्च तनाव केबल होती है ये 1 केवी से 11 केवी तक होती है। कितनी होती है, 1 केवी से 11 केवी तक होती है। यहाँ बात करते हैं सुपर टेंशन। क्या बात करते हैं, सुपर टेंशन केबल होती है, यानी कि यहाँ पे श्रेष्ठ तनाव होता है। तो यानी सुपर टेंशन होता है जो 11 केवी से लेकर के 33 केवी तक का प्रयोग करते हैं। 33 केवी तक, 11 से 33 केवी तक होता है। ये वोल्टेज का मान नहीं है, ध्यान रखना, इसकी रेटिंग है, केबल की रेटिंग है ये। यहाँ आता है एक्स्ट्रा
टेंशन केबल। एक्स्ट्रा टेंशन यानी अति टेंशन, तो एक्स्ट्रा टेंशन केबल है जो 33 केवी से लेकर के 66 केवी तक अपन प्रयोग करते हैं। और एक होता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, यानी कि एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो केबल होती है ये 66 केवी से लेकर के 132 केवी तक प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई इमरजेंसी ज़्यादा हो जाती है तो 132 से अपन लास्ट में आता है 220, तो 220 के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करते हैं तो लो टेंशन होती है 1 केवी तक। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा 2-4 बार बार दोहराएंगे तो अपना समझ में आ जाएगा। और अभी तक चैनल पे आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कंटेंट आपके लिए ही मैं बना रहा हूँ। अब एक एक पॉइंट को तैयार करने में बहुत अधिक समय लगता है, ये चीज़ देखते हो, बहुत अधिक कंटेंट तैयार करता हूँ मैं। यहाँ पे सुबह 6 बजे पूरे चैप्टर आ रहे हैं, पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर आ रहे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है, प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हो वहाँ पे। जबकि शाम को 6 बजे है वो चैप्टरों का MCQ पूरे टॉप आए हुए 75 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वहाँ पे पूरा का पूरा मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मास्टर कैप्सूल के रूप में मैं शाम को 4 बजे दे रहा हूँ। दोस्तों इतना कंटेंट आपके लिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस परिवार को जो 5,000 से ऊपर हो चुका है इसको आप लगभग काफ़ी ज़्यादा पहुँचाएं, ताकि अपने पास में डिजिटल बोर्ड आए और इनकी सबकी मैं PDF आपको प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों यहाँ पे इतना सारा लिख दिया भी है, साधारण बोर्ड है। साधारण बोर्ड है तो मैं PDF प्रोवाइड नहीं करा सकता, इसकी PDF नहीं बनती है। आप खुद बताओ कि इसकी PDF मैं कैसे बनाऊँ। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत जल्द अपन डिजिटल बोर्ड लाएंगे और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड की क्या बन जाएगी, यहाँ पे आराम से सेव कर लेंगे और यहाँ से PDF बन जाएगी, फिर मैं आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगा दोस्तों। लेकिन इसका सहयोग केवल आप ही लोग दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे भूमिगत या ट्रांसमिशन जो होती है, अपनी पारेषण लाइन होती है, वहाँ पर केबल अपन प्रयोग करते हैं तो 3 प्रकार की होती है। अब ये ध्यान से देखिएगा। और 3 केबल कौन सी होती है यहाँ पे, तो ये होती है 3। तो एक होती है बेल्टेड केबल, कौन सी होती है, बेल्टेड केबल होती है। एक होती है स्क्रीन केबल जिसे शिल्डेड केबल के नाम से जाना जाता है, और एक होती है दाब प्रेशर केबल। आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भूमिगत केबल, या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ ट्रांसमिशन केबल कौन सी होती है, तो ये बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल और दाब प्रेशर केबल अपन प्रयोग करते हैं। तो भैया यहाँ पे बेल्टेड जो केबल होती है ये आपकी कितने क्षमता तक होगी, ये 11 केवी तक होती है। कितने केवी तक होती है, ये 11 केवी तक होती है। जबकि यहाँ पे स्क्रीन केबल जो शिल्डेड होती है ये 22 केवी से 66 केवी तक होती है, और दाब प्रेशर केबल होती है जो 66 से 132 तक अपन प्रयोग करते हैं। दोस्तों जब इमरजेंसी होती है तो 132 से ऊपर 220 तक भी अपन इसको में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 132 तक ही केबलों का प्रयोग किया जाता है। तो 3 ये अलग है, बाकी ये 5 अलग है। तो यहाँ पे रेटिंग क्षमता अपन ने देखी कि यहाँ पे वोल्टेज के आधार पे देख लिया, और ये आपकी भूमिगत जो केबल होती है उसके आधार पे। बेल्टेड की कितनी होती है, 11 केवी तक, स्क्रीन की होती है 22 से 66 तक, और दाब प्रेशर की होती है यहाँ पे 66 से 132 तक होती है। जबकि ये वोल्टेज के आधार पे देखा तो लो टेंशन कितनी होती है यहाँ पे लो टेंशन में देखा तो 1 केवी तक होता है, हाई टेंशन में 1 केवी से 11 केवी तक होता है, और यहाँ सुपर टेंशन के अंदर अपन ने देखा कि कितना होता है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये उच्च तनाव में है, तो यहाँ पे सीधा का सीधा 1 केवी से 11 केवी होता है। सुपर के अंदर देखा 11 से 33 के मध्य होता है, और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन में देखा तो 33 से 66 होता है, और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल में 66 से 132, बेल्टेड के अंदर 11 केवी तक, स्क्रीन में 22 से 66 तक, और दाब प्रेशर में होता है 66 से 132 तक। एक बार रिवाइज इसका कर लीजिए। यहाँ पे ये केबल की संरचना होती है, और केबल की संरचना में जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कोर या कंडक्टर कहते हैं। ये आपका एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का बनाया जाता है। इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है यहाँ पे, और इंसुलेशन पर नमी को रोकने के लिए यहाँ पे एक परत होती है जिसे सितड़ कहते हैं, और सितड़ एल्यूमिनियम या फिर शीशे की बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको यांत्रिक चोट से बचाने के लिए अपन बात किसका प्रयोग करते हैं, तो बेंडिंग का प्रयोग करते हैं। और यहाँ बेंडिंग के ऊपर यहाँ पे GI तार होते हैं, स्टील तार होते हैं, इसकी परत होती है, तो इसे आर्मरिंग कहते हैं। तो यांत्रिक चोट, केबल को यांत्रिक चोट से बचाने का काम कौन सी परत करेगी, तो आर्मरिंग करती है। और सबसे ऊपर जो यानी वातावरण होती है, वर्षा धूप नमी आदि से सुरक्षा करती है, तो वो होती है आपकी सर्विंग। तो
तो यहाँ पे ये केबल होती है आपकी 6 परतों में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब तक लाइक नहीं करते तब तक मज़ा नहीं आता है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ सुकून मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर मास्टर कैप्सूल में तैयार रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।